सदीक, आप भी ताबिश को सुन रहे होंगे, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे थे। जलसे के हवाले से वो बता रहे थे, वहाँ पे तैयारियां दिखा रहे थे, जोशो खरोश तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, इतना ज़्यादा कि मुझे आवाज़ यहाँ से कम करनी पड़ी आईबी से, वो ऑन एयर शायद गया भी होगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी सदीक कि अभी जो मैं उनसे पूछी थी कोरोना के हवाले से, जो मतलब मुझे बेसिकली ये बात है जो है वो तो फैल रहा है और कोरोना फैलेगा। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोरोना फैल जाता है तो फिर हमारे पास क्या इंतजामात है इतने, या हमारा जो सेहत का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा आप हम कर सकेंगे उसको काबू? अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर डेफिनेटली बात और तनकीद दोबारा हुकूमत पे जाएगी। और ये कोरोना फैलाने के अलावा और क्या करेंगे जब इतना रश लगा लेंगे? क्या देखते हैं आप मुस्तकबिल इस जलसे का? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है। देखिए, जहाँ तक जलसे की बात है, मुस्लिम लीग नून का ज़ाहिर है गुजरांवाला गढ़ है। नून लीग ने गुजरांवाला में, लाहौर में आप इनके वोटर्स की तादाद देख लें, आप इनके वोट देख लें, आप ये देख लें कि नून लीग तो जो मेन इसको कहा जाता है वो जीटी रोड की पार्टी कहा जाता है, क्योंकि जीटी रोड पे उनका होल्ड है। तो जलसे में जैसे कि आप खुद जलसे कवर भी करती रही हैं, हम रोज़ाना देखते भी हैं कि अगर 5000 लोग भी हों तो जब आप उनको कैमरे पर दिखाते हैं तो ऐसे लगता है कि लाखों लोग हैं। तो 5-7 हज़ार 10,000 लोगों के बाद आपको जो है वो आप 10,000 लोग भी हों तो उसको आप कामयाब जलसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, क्योंकि ज़ाहिर है 10,000 लोगों को जब आप कैमरे में दिखाते हैं तो वो लाखों लोग नज़र आते हैं। जहाँ तक बात आपने कोरोना की वो बहुत वैलिड बात है। अब मसला ये है कि इसमें एक और जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि पूरे पंजाब से कारकुनान को बुलाया जा रहा है, पूरे पंजाब से लोगों को बुलाया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये कोरोना फैलता है तो ये पूरे पंजाब में इस गुजरांवाला जलसे से पूरे पंजाब में कोरोना आप जो है वो एक तरह से एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, भेज रहे होंगे, और पूरे पंजाब में कोरोना जो है वो फैल सकता है। ना सिर्फ पूरे पंजाब में फैल सकता है बल्कि जिस तरह से इसमें मदारिस के बच्चे आएंगे, क्योंकि ये भी इतलात हैं कि KPK से भी मदारिस के जो बच्चे हैं उनको लाया जाएगा, तो इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को रिस्क पर डाला जाएगा। और यही वो चीज़ है जिससे मुनाफिकाना सियासत एक्सपोज होती है अपोजिशन जमातों की। जब आम बंदों के कारोबार की बात थी तब ये कहते थे कि कर्फ्यू लगा दिया जाए और लोगों के कारोबार बंद कर दिए जाएँ, मसाजिद बंद कर दिए जाएँ, गिरजाघर बंद कर दिए जाएँ, मंदिर बंद किए जाएँ, तबलीगी जमात के इज्तिमा कैंसिल कर दिए जाए, दावत इस्लामी के इवेंट्स कैंसिल कर दिए जाएँ, मिनहाजुल कुरान के मंथली प्रोग्राम ख़त्म कर दिए जाएँ। उस वक्त ये कहते थे, उस वक्त कहते थे कि जो 5 वक्त की जो नमाज है, जो फ़र्ज़ है मस्जिद में, कहते थे वो जमात भी रोक दी जाए, और रोक दी गई। ऐसा ही किया गया। लेकिन अब एक तरफ इन्होंने इस हद तक दबाव बढ़ाया कि इन्होंने मस्जिदें तक बंद करवा दी, दूसरी तरफ आप इनकी मुनाफिकत देखिए कि ये अपना एक सियासी जलसा कैंसिल करने को तैयार नहीं है। आप कल देखेंगी SOPs फॉलो नहीं होंगे, और उसके बाद हज़ार जिंदगियों को खतरे में डाला जाएगा अपनी सियासत के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपनी लूट मार के लिए। एक तरफ कहते हैं जी हम आवाम के खातिर निकल रहे हैं, आप आवाम की खातिर निकलकर आवाम की जिंदगियों को रिस्क में डाल रहे हैं। अच्छा, ये तो ये बात क्लियर हो गई ना। देखिए सदीक, यहाँ तो खुद ही ये बात क्लियर हो गई कि मतलब कॉल और फेल में इतना तजाद है कि कह रहे हैं आवाम के लिए निकल रहे हैं, आवाम के लिए निकल के आप कोरोना फैलाएंगे उसी आवाम में। SOPs का ख्याल आपको लगता है कि रखा जाएगा? आई डोंट थिंक सो कि रखा जाएगा। बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, और ये बात तो साबित है कि आवाम के लिए नहीं निकल रहे, अपनी करप्शन और लूट मार के लिए निकल रहे हैं, NRO डील और ढील के लिए निकल रहे हैं। देखें, इन्होंने इस जलसे का ऐलान कब किया? इन्होंने जलसों का ऐलान कब किया? 20 सितंबर को किया, जब APC हुई। 20 सितंबर को जब APC हुई, ये अभी महंगाई तो पिछले जो है वो 8-10 रोज में बहुत ऊपर गई, जो कि बहुत अफसोसनाक है। ऐड करना चाहती हूँ, यानी अपने मुफाद के लिए इतने खुदगर्ज हो गए, यानी अपनी भी घर से बाहर चले गए कि ये लोग अपनी भी फिक्र नहीं कर रहे कि ये अपने आप को भी अपनी जान हथेली पे रख के निकल रहे कि कोरोना इनको भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ये असल में अपनी ज़िंदगियों को भी किसके लिए ख़तरे में डाल रहे हैं? उस सज़ा याफ्ता मुजरिम के लिए जो खुद लंदन में बैठा है, जिसके बच्चे लंदन में बैठे हैं, जिसकी जायदादें, असासे, कारोबार, बच्चे, जिसका सब कुछ लंदन में है, और एक उनकी बेटी यहाँ पे है, उसको भी वो बाहर बुलवाना चाहते थे लेकिन हुकूमत डट गई और उसको बाहर नहीं भेजा गया। तो मैं ये कह रहा था कि आवाम के भी सामने है कि 20 को जब ये जलसों का ऐलान किया गया था तो एक ही एजेंडा था, वो था फ़ौज मुखालिफ एजेंडा। आवाम की कोई बात नहीं थी, सिर्फ एजेंडा ये था कि फ़ौज को बदनाम करना है, फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी करनी है, लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ करना है, ये इनका एजेंडा है। अब ये साथ ये भी कह देते हैं जी हम आवाम के लिए निकल रहे हैं, आवाम के लिए नहीं निकल रहे। आज पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली भी उसमें शामिल है, नाकामी भी शामिल है, बद इंतज़ामी भी शामिल है, ना तजर्बाकारी भी शामिल है, लेकिन उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो पिछली हुकूमतों का है, उनको आप इस मामले से नहीं निकाल सकते। और फिर आप आज का देखिए
कि आज की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 3, आसिफ अली जरदारी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, गो कि नवंबर के पहले हफ्ते तक उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब का जो इश्तिहार है, इश्तिहारी उनको करार देने के लिए और उनको बुलाने के लिए, वो इश्तिहार हुकूमत ने आज इस्तदा कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो इश्तिहार जो यूके के अखबारात हैं बड़े, उनमें भी जारी करने की इजाज़त दी जाए। और तीसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान का एक और करप्शन स्कैंडल पकड़ा गया, मनी लॉन्ड्रिंग, लूट मार और जिस तरह से यहाँ पे 2 नंबरी की गई। तो ये आज जलसे से पहले 24 घंटे पहले ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले दिन करप्शन केसेस के हवाले से मजीद जो हैं वो सख्त नजर आ रहे हैं इन दोनों पार्टीज के लिए। ठीक है सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया, बड़ी खबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।